सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। ओके, तो हम लोग अपने न्यूमेरिकल सीरीज को, ठीक है, आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। ओके, अब हम देख रहे हैं क्या भाई, हमने अभी तक जो है सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस लगाए हैं। ओके, सारे टाइप के लगभग हो चुके हैं। ठीक है, कुछ टाइप के बचे हैं, ठीक है, वो भी मैं लगवा दूंगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 3 बल्ब सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है, एक बल्ब को जो है फ्यूज कर दिया जाता है तो कितने बल्ब चलेंगे। ठीक है, या फिर 4 बल्ब पैरेलल में कनेक्ट हैं, एक बल्ब जो है फ्यूज हो जाता है तो क्या बाकी किस तरह से ग्लो करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी थोड़े से बचे हुए हैं। ठीक है, वो भी हम लोग कॉन्टिन्यूटी में आगे करेंगे। ठीक है, तो भाई इम्पोर्टेंट क्या है, सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस। और ये हमारे जो है आज हम लोग रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्या है ना, रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, मेन बेसिकली कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे वायर है, ठीक है, वायर को डबल कर दिया गया, ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक, ये याद रखना है कि वायर को डबल कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ के उसको डबल कर रहे हैं, वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर रहे हैं या हाफ कर रहे हैं, 1/4 कर रहे हैं। तो इसमें हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि हमारा रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बदलेगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। ये एकदम दिमाग में बैठा लो, सेम वायर है तो जब तक कोई दूसरा वायर से हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बहुत लंबा कैलकुलेशन इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं बहुत लंबा कैलकुलेशन आ रहा है तो भैया हमको रुकना है, हमको पूरे लंबे कैलकुलेशंस नहीं करने हैं। ठीक है, उसको होल्ड करके लास्ट में करने हैं। अगर बीच में कहीं कोई ऐसा रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन दे दिया जिसका कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब कि तुम्हारे टाइम को वेस्ट करने का पूरा प्लान बोर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमको नहीं करना है। ठीक भाई, जहाँ मान लेते हैं कि 2 नंबर का मान लो रेजिस्टिविटी पे आ गया, बहुत लंबा कैलकुलेशन है। ठीक, तो भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है, फॉर्मूला सही है, तुम जो है कैलकुलेशन आधा कर चुके हो। ठीक है, वहाँ तक छोड़ दो। ठीक है, तब भी तुम्हें 1.5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अब तुम पूरा कैलकुलेट करने में अगर तुम्हारा 10 से 15 मिनट चला गया तो तुम्हारा 2 नंबर का एक बेस्ट क्वेश्चन छूट जाएगा, जो कि घाटे का सौदा है। पहले हम लोग जो इजीली हो जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद फिर जो हमारे इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, भाई स्टार्टिंग तो सब लोग कर लेगा। मेन प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको लास्ट तक उसका आंसर नहीं आता है, कोई भाई मिस्टेक होती है, उसमें हम लोग परेशान हो जाते हैं और उसमें हमारा आंसर जनरली आता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन से हम लोग को बचना है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो भैया ये है हमारा 4 ohm वायर इज डबल्ड ऑन 8, कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बेसिकली रेजिस्टेंस से ही आया। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर और कंडक्टर। तो इसका फॉर्मूला बनता था AR अपॉन एल। ठीक है, AR/L, यही इसका फॉर्मूला बनता था रेजिस्टिविटी का। अब देखो ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। मान लेते हैं 4 मान के लेते दिया हुआ है, 4 ohm वायर इज डबल्ड ऑन 8। ठीक, तो यानी कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हारा 4 ohm, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा रो इंटू एल, रेजिस्टेंस का यहाँ से फॉर्मूला, अपॉन ए। मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, ये तब है जब इसका लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, ठीक है, तो भैया ये तब है जब हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और लेंथ क्या है L। अब ये कह रहा है, ये ध्यान देना है, अब 4 ohm वायर इज डबल्ड ऑन 8, ये वायर अपने ऊपर ही डबल हो गया। समझ रहे हो, यानी कि जो लेंथ है वो L/2 हो गया, नया लेंथ। ठीक है, और जो नया एरिया होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स। समझ रहे हो ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा भाई, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ये वर्डिंग का बड़ा ही खेला है। ठीक, 4 ohm वायर इज डबल्ड ऑन 8, यानी कि ये एक वायर है। ठीक है, ये कैसे डबल हो रहा है, ये ऐसे डबल हो रहा है। समझ गए ना, एक होता है कि भाई इसका लेंथ ऐसे खींच के ये है, इसको ऐसे डबल कर दिया गया। ठीक है, उस केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा और जो लेंथ है वो ट्वाइस हो जाएगा। लेकिन इस केस में लेंथ हाफ हो रहा है, नया लेंथ, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा हो रहा है क्या,
2। तो हमसे पूछा है क्या भाई, नया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा भाई इसका, रो सेम ही रहेगा, एल डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, तो रो इंटू एल डैश की जगह एल बाई 2 अपॉन इसकी जगह 2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन 4a। अब रो इंटू एल अपॉन ए ये किसके बराबर है बच्चों, ये आर के बराबर है जो कि 4 ओम है। तो यानी आर डैश नया वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 4/4, यानी कि ये हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि अगर कोई वायर है उसको ऐसे फोल्ड करके, यानी कि वो ऐसे डबल हो रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस ये होगा। इसमें वैल्यू नहीं दी रहती तो हम लिखते R/4, यानी कि पुराने वाले, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसका कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो भैया ये कैसे हो गया इसका आंसर, R/4, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस रहेगा उसका 1/4 टाइम्स नया रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ नाइक्रोम वायर के ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ohm if the length of a similar wire is 60 centimeter and resistance is, ठीक है, 2.5 ohm। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ नाइक्रोम वायर। ठीक है, वायर का हमको लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, तो मान लेते हैं ये है, ओके, और दूसरा रेजिस्टेंस है वो भी ऐसे डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है, ये R1/L1 ये होगा कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ठीक है, और ये R2/L2 ये भी होगा कांस्टेंट। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों को इक्वल करते हैं, ठीक है, अगर हम इन दोनों को इक्वल करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों हमारा, ये आ जाएगा कुछ ऐसे, R1/L1 इज इक्वल टू R2/L2। अब इसको जो है और थोड़ा सा अच्छे से कर दें, यानी कि एक प्रजाति के लोगों को एक जगह ले आया जाए, यानी कि R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। बस जो कॉन्सेप्ट था यहीं तक था। ठीक है, अब देखो कोई भी इस पे न्यूमेरिकल आ जाए तुम लोग अब कर सकते हो, एक नया फॉर्मूला डेराइव हो गया। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ नाइक्रोम वायर ऑफ रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं R1, ये है 4.5 ओम, R2 2.5 ओम। ठीक है, सिमिलर वायर यानी L1 हमको निकालना है और L2 दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। चाहो तो मीटर में बदलो, चाहे तो ना बदलो, क्योंकि इसका कोई भी साथ में कलीग नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सेंटीमीटर में भी इसका आंसर ला सकते हैं, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई इन सारे की वैल्यू रखते हैं, 4.5/2.5 इज इक्वल टू L1/60। पॉइंट पॉइंट कट गया, तो यहां से L1 हो जाएगा 60 इंटू 45/25। ठीक है, अब काटने का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अब काटने का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, 5 5 × 25, 5 9 × 45। ठीक है, 5 1 × 5 और 5 2 × 10, 12 9 × 108 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया साफ साफ 108 सेंटीमीटर। चाहो तो इसको मीटर में भी बदल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। सेंटीमीटर में भी यहाँ लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है। तो अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, हो सकता है सेम न्यूमेरिकल ना आए, वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2019 में आया है। ठीक है, और एक बार और उसके पहले आया था। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया था। ठीक है, और उस क्वेश्चन में ये पूछा था, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अपने आंसर को जस्टिफाई करना था उसमें। ठीक है, अब देखो ये 3 वायर बने हुए हैं। ठीक है, एक का लेंथ L है, एक का लेंथ 3L है और एक का लेंथ L/3 है। ठीक, ये तीनों ही कॉपर के हैं। ठीक है, तीनों ही जो वायर हैं या कंडक्टर्स हैं ये मेड ऑफ कॉपर, ये कॉपर से बने हुए हैं। ठीक है, कॉपर से ये बने हुए हैं। अब इसमें कंपेयर क्या करना है, रेजिस्टेंस, इन तीनों के रेजिस्टेंस को निकाल के हम लोग कंपेयर करेंगे, रेजिस्टिविटी। ठीक है, इन तीनों की रेजिस्टिविटी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, बस यही 2 चीज इसमें पूछा है। अब देखो क्या है कि इसमें क्या है भाई, ये तीनों ही कॉपर के हैं। अगर ये तीनों ही कॉपर के हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, पहले बता चुके हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी और क्या, लेंथ का क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी भाई, इन तीनों की क्या होगी, सेम होगी। मतलब इसकी भी, कॉपर की जो भी रेजिस्टिविटी होती, मान लेते रो है, ये भी वही रहेगी, ये भी वही रहेगी, वो भी वही रहेगी। क्लियर है? ठीक, अब हम लोग तीनों का क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले वाले का रेजिस्टेंस RA है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो इंटू एल अपॉन ए, इसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, अब इसका निकालेंगे RB, तो रो वैसे ही रहेगा, L की जगह क्या होगा बच्चों, 3L। ठीक है, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, A अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 9 रो इंटू L अपॉन A। क्लियर है? अब तीसरे वाले का निकालते हैं। अच्छा, ऐसे जनरली हमको समझ में आ रहा है कि किसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जो सबसे लंबा होगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा लेंथ होगा वही उसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अगर माने तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए और ये ऐसे कर लिख के दे दे कि भाई RA इज ग्रेटर देन RB इज ग्रेटर देन RC, तो ऐसे ऐसे करके भी दे दे, तो भी हम डायरेक्ट अपने कॉमन सेंस से, ठीक है, निकाल लेते हैं। इसमें क्या है कि जस्टिफाई और आंसर, जब भी जस्टिफाई और आंसर आएगा तो फिर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, भले आपको देख के लग रहा है कि इसमें सबसे कम लेंथ है तो इसका रेजिस्टेंस कब सबसे कम है, लेकिन कैसे, तो कैसे का जवाब यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो RC, ठीक है, ये मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हो गया ना, यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो गया भाई तुम्हारा क्या, रो इंटू एल की जगह L/3। ठीक है, एरिया की जगह क्या हो गया भाई, एरिया की जगह हो गया क्या हमारा 3A। ओके, तो यानी कि ये हो जाएगा लास्ट वाला क्या, रो L अपॉन, इसको थोड़ा अच्छे से मॉडिफाई कर लेते हैं, रो L अपॉन 9A। ठीक, तो ये तीनों दिख रहा है हम लोग को साफ साफ। ठीक, अब ये देखो ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो या फिर हम इसको S2 करके भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम निकालते हैं RA S2 RB रेशियो RC, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये देखो ये क्या है भाई, यहाँ से सब में 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा मिल जाएगा, तो कि ये 9 हो जाएगा। S2 ये क्या हो जाएगा भाई, 9 9 81 हो जाएगा। S2 ये 9 से मल्टीप्लाई करने से 1 हो जाएगा। अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि इन तीनों का रेशियो 9:81:1। ठीक है, ये रेशियो मैथ्स का है। ठीक है, ऐसे भी तुम यहाँ से भी कंपेयर करके कर सकते हो, यहाँ से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो भैया इसका रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, इसका रेजिस्टेंस, यानी RC का रेजिस्टेंस क्या है भाई, सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद किसका रेजिस्टेंस है, RA का। ठीक है, RA का रेजिस्टेंस कितना है भाई, इतना भी हो, इससे कम है। ठीक है, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, RB का। ठीक है, तो ऐसे भी हमको सर्किट में दिख रहा है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसका रेजिस्टेंस कम है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो इतना डिडिम्मा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम अपना आंसर मार देंगे। ठीक है,
और अगर न्यूमेरिकल में आता है तो ऐसे करेंगे, ठीक है, और अगर जस्टिफाई और आंसर आता है तो भी ऐसे ही करेंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में ये आया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। रेजिस्टिविटी का ये क्वेश्चन है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखो, इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं आ सकता बोर्ड में, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जा सकता है। बोर्ड में नहीं पूछेगा तो कहीं और तो इससे मुलाकात हो ही जाएगी, ठीक है। तो भाई ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। अब ये क्वेश्चन कैसे लगाना है भाई, उसको देखते हैं, अप्रोच करते हैं, ठीक। तो हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज इफ इट्स डायमीटर इज डबल्ड। अब देखो, डायमीटर की बात कर दिया गया है इसमें, ठीक है, ठीक। और इसके लेंथ को सेम रखा गया है, मतलब एक वायर है जो सेम लेंथ का है, ठीक है ना, लेकिन उसके डायमीटर को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, यानी कि एल सेम है। तो अगर डायमीटर को हम डबल कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो डायमीटर को अगर हम डबल कर रहे हैं तो भैया हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया ही चेंज होगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे चेंज होगा। तो पहले केस में, जो नॉर्मल केस है, उस केस में हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो भैया पहले वाले केस में मान लेते हैं एरिया ए है, तो ए क्या है, पाई, ठीक है। डायमीटर क्या हो, डायमीटर के टर्म्स में क्या हो जाएगा, डी बाई 2 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो पहला वाला जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं R1 है, ठीक है। तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, किसके फॉर्मूला क्या होता है भाई, R1 इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू एल अपॉन ए। तो इसको हम लोग A1 मान लेते हैं, ठीक है। तो रो रेजिस्टिविटी सेम होगी, लेंथ भी सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ लेंथ भी सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ सेम है अपॉन A1। तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो पाई, पहले यहाँ लिख लेते हैं, रो इंटू एल अपॉन A1 की जगह लिखेंगे पाई डी स्क्वायर इंटू 4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हमारा बन रहा है रेजिस्टेंस का, R1 इज इक्वल टू, ठीक है, 4 रो इंटू एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो सेकंड केस में हमारा मान लेते हैं A2 है ये, ठीक है। अब इस केस में हमने क्या किया भाई, डायमीटर को डबल कर दिया, ठीक है भाई। तो डायमीटर को अगर मैं डबल कर रहा हूं तो ये 2D हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, 2D, ठीक है। तो 2D अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से जो R2 होगा, ठीक है, वो होगा रो इंटू एल अपॉन, ठीक है, रो इंटू एल अपॉन A2। तो रो इंटू एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हमको देखो वैल्यूज नहीं दिया, अभी इस क्वेश्चन में अगर वैल्यू भी दे दी जाती है, देखो ये क्वेश्चन कराने का क्या फायदा हो जाता है कि वैल्यू नहीं भी दी है तो भी कर लोगे, अगर वैल्यू दी है तो भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। तो भैया हमको क्या निकालना, हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज, यानी R2 कितना बदल जाएगा, ठीक है। तो हम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करते हैं, तो R2 अपॉन R1 करेंगे, तो रो इंटू एल अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, R1 क्या है भाई, 4, R1 है 4 इंटू रो इंटू एल, ये नीचे भाई ऊपर चला जाएगा, तो ये सारा कैंसिल हो गया, रो एल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो R2 जो होगा वो होगा R1 अपॉन 4, यानी कि 1/4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस, यानी कि अगर रेजिस्टेंस पहले 20 था तो अब हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। अगर 100 था तो 25 ओम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1/4 ये चेंज होगा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो इस पर ध्यान देना, ठीक है। अब हम लोग और भी रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस देखेंगे, ओके।
क्लियर है? ओके क्लास।